चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ लेकर आया हूँ। वैसे तो हर तीर्थ स्थान का अपना एक महत्व होता है, पर मैं आपको जिस स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ वो जम्मू के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है, जो हिंदू धर्म में एक खास भूमिका निभाता है। माता वैष्णो देवी जी की अद्भुत कहानी। बहुत कम संभावना है कि किसी ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में माता वैष्णो देवी जी के बारे में नहीं सुना होगा। यह भारत में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। इसका रखरखाव श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड नामक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। माता वैष्णो देवी जी एक तीर्थ स्थल है और इसे शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कटरा नामक एक छोटे से शहर में स्थित है, जो जम्मू से 45 किलोमीटर दूर है। यह हिंदू मंदिर सबसे अच्छे रखरखाव में से एक है और जम्मू में त्रिकुट पर्वत श्रृंखला में देवी का एक सुंदर और भव्य स्थान है। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है माता वैष्णो देवी जी का मंदिर। मंदिर का परिचय। त्रिकुट की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी जी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी माँ पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा था, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन के करीब 13 किलोमीटर दूर और भैरव मंदिर तक 15 किलोमीटर है। मंदिर की पौराणिक कथा। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कहानी बहुत प्रचलित है। एक बार त्रिकुट की पहाड़ियों पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब तक कन्या वायु के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान वहां पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष्य से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। उसी जलधारा को आज बाण गंगा के नाम से जाना जाता है।
फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 मास तक तपस्या की और तब तक हनुमान जी ने वहां पहरा दिया। फिर एक दिन भैरवनाथ जी वहां आ पहुँचे। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू एक कन्या समझ रहा है वह आदि भक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और गुफा की ओर निकल गया। तब तक माता गुफा दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुंवारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है यहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता गुफा पे पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में बहुत युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ जी का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन करने नहीं आएगा। उपरोक्त कथा को माता वैष्णो देवी जी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष के पहले, अधिक समय पहले की बात है कि कटरा से कुछ दूरी पर स्थित अंसाली गांव में माता वैष्णो देवी जी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता रानी का भंडारा रखेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर ने अनुरोध करते हुए सभी के घर पर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सकें। जितने लोगों ने उनकी मदद की वे काफ़ी नहीं थे, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे। भंडारा कैसे होगा? भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे। यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे, वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उन्हें अब देवी माँ से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए। श्रीधर को पूजा करते देखकर वह जहाँ जगह मिली वहीं पर बैठ गए। सभी लोग श्रीधर की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वे सभी इनको भोजन कैसे करवाएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। पता नहीं वह कैसे सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। भंडारे के बाद श्रीधर ने उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वह पता नहीं वैष्णवी कहाँ गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी सी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माता वैष्णो देवी थी। सपने में माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों का वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर ने एक बार फिर से खुशी मनाई और माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों के बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु आने लगे। तब से ही श्रीधर के वंशज आज भी वैष्णो देवी की पूजा और आराधना करते आ रहे हैं। माँ कुछ भी नहीं
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी जी भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली माता है। उनके दुखों को हरने वाली माता है। उन्हें संसार की सभी खुशियां प्रदान करने वाली माता है। आदिशक्ति वैष्णो देवी माता हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सुंदर वादियों में बसे इस मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफ़ी कठिन है, लेकिन कहते हैं पहाड़ों वाली माता के एक बुलावे पर उसके भक्त आस्था और विश्वास की शक्ति के साथ इस यात्रा को सफल करके दिखाते हैं। नवरात्रों के दौरान माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन की विशेष मान्यता है। इन 9 दिनों में तो जैसे इस मंदिर को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देश विदेश के सभी जगहों से भक्तों का जमावड़ा लग जाता है। माता का दरबार सुंदर रूप से सजाया जाता है। भक्तों में यह मान्यता बेहद प्रचलित है कि जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि जब तक माता ना चाहे, कोई भी उसके दरबार में हाजिरी नहीं भर सकता। जब उसकी इच्छा होती है, वह किसी न किसी बहाने से अपने भक्तों को अपने पास जरूर बुलाती है और भक्त भरी श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाले निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को नेत्र, विद्याहीनों को विद्या, धनहीनों को धन और संतानहीनों को संतान का वरदान प्रदान करती है पहाड़ों वाली माता। सामने गुफा है, मैया रानी का द्वारा, माता वैष्णो। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर या जगह की जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे अपनी राय ज़रूर लिखें। यदि इस आलेख को लिखते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें हाथ जोड़कर क्षमा करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको अपने आने वाले आलेख में एक बेहतरीन सुधार के साथ अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाएं।